हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम फ्रैक्शंस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हमने पूरा बेसिक से फ्रैक्शन चैप्टर को स्टार्ट करा था और हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। बेसिकली ये स्कूल लेवल में लाइक 5th to 8th क्लास तक के फ्रैक्शंस वाला चैप्टर रहने वाला है। तो इसमें एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। ये पार्ट 3 है, तो पहले 2 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार वो भी देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। उसमें हमने फ्रैक्शन सीखा था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सीखा था, एंड उसके बाद हमने इम्प्रॉपर से मिक्स और मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करना भी सीखा था। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को और अच्छे से पढ़ने वाले हैं और हम कंपैरिजन करेंगे दो फ्रैक्शन के बीच में। कंपैरिजन का मतलब होता है पुट द साइन, कि कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, और क्या कहीं दोनों फ्रैक्शन इक्वल तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले की वीडियो में हमने जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि अभी आप लॉजिक से समझ लो, आगे जब डिटेल्ड एक लेक्चर सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तब आपके लॉजिक्स क्लियर हो गए थे, तो आपको आज की चीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और आसान लगेगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो मैंने आपको समझा दिया था कि वो होता क्या है। ठीक है, हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब क्वेश्चंस की बारी है सिर्फ। सबसे पहले फिल दी मिसिंग वैल्यू। अब ये कह रहे हैं जो मिसिंग वैल्यू है, जहाँ पे कहीं पे डैश डैश दिख रहा है या बॉक्स दिख रहा है, उसको आपको फिल करना है, और जो नंबर्स दे रखे हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे 8/10 है और यहाँ पे 32 और नीचे अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। ये देखो, मेरे पास 8 है, मुझे जाना है 32 तक। तो अब मुझे छोटे से बड़े के पास जाना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा या डिवाइड करूँगा। देखो, मुझे ना आप लोगों से भी आंसर चाहिए, तो जब मैं ऐसे पूछता हूँ तो एक बार आप अपने मुंह से खुद बोला करो कि क्या आपको लग रहा है। तो अगर मुझे 8 से 32 पे जाना है, बड़े की तरफ जाना है, बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए या डिवाइड करना चाहिए? तो मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा। 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 32 आ जाए, मतलब 8 के टेबल में 32 कितने पे आता है? तो इसका आंसर है कि 8 के टेबल में 32 4 पे आता है, और मैं नीचे भी 4 लिखूंगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 इंटू 4 किया तो 32 आ गया, 10 इंटू 4 करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आंसर कंप्लीट हो गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जब मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस वाले वीडियो में आपको समझाया था, तब मैंने आपको अलग मेथड से भी बताया था। तभी भी हम सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेते थे। तो अब आपको वो चीज़ें जब लिंक हो रही होंगी तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ रही होगी कि हाँ, उसमें भी हमने ऐसा किया था। तो ये चीज़ अब और अच्छे से आपको समझ में आने लगेगी। अब अगर आपको पहला पार्ट एकदम अच्छे से समझ आ गया ना, तो अगले पार्ट्स में वही सेम चीज़, जैसे मैं पिछली वीडियोज़ में भी कहता हूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज करना, वो क्वेश्चन जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप खुद से सॉल्व करना, और खुद से सॉल्व करने के बाद अगर आपको समझ आ गया तो आप एक बार वीडियो स्टार्ट करके अपना आंसर मैच कर लेना, और अगर नहीं आया तो वीडियो में तो है ही, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो अब इस वाले आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 5/6 है, और यहाँ पे है डैश, और नीचे है 24। अब मुझे 6 से 24 पे जाना है, क्योंकि मेरे पास नीचे के नंबर है। अब मुझे फिर से छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? बोलो बोलो। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 6 के टेबल में 24 कितने पे आता है? फिर से 4 पे आता है, तो मैं यहाँ पे भी 4 लिखूंगा और मैं ऊपर भी 4 लिखूंगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे तो 6 4 ज़ा 24 हो गया, ऊपर 5 4 ज़ा 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो, ये आया है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन। क्यों आया अच्छा, वो हम देखते हैं। यहाँ पे है 7 और इधर है बॉक्स इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, तो ऊपर जब हम कर रहे थे तब ना इस साइड राइट हैंड साइड पे कहीं बॉक्स होता था, या तो ऊपर या तो नीचे। इस बार इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे बॉक्स दे दिया, तो इस बार हमें थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अब फिर देखो, वही सेम लॉजिक, 7 को 14 बनाया है तो बड़े पे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 2 से करेंगे।
तो नीचे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ना इन्होंने उल्टी कैलकुलेशन करवाई है, मतलब हमें ये बताना है कि किस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 16 आंसर आ जाएगा। बताओ बताओ, 2 के टेबल में 16 कितने पे आता है, वो इस चीज़ का आंसर होने वाला है। जैसा 8 पे आता है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये वाला ना थोड़ा ऊपर के वाले से अलग टाइप का था, तो एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा सुन लेना अगर नहीं समझ में आए। वैसे मैं एक बार और भी समझा रहा हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या था, इसमें ना इन्होंने उल्टी साइड हमें बॉक्स दे दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या सीन था, पहले मैंने 7 लिखा, मुझे 14 तक जाना है, तो अब मुझे पता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जिससे आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे भी 2 लिखा, मैंने यहाँ पे भी 2 लिखा। अब देखो डैश था मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 16, ये दिख रहा है ना, डैश मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 16, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी। अब किसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कि 16 आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर होता है 8, 8 2 ज़ा करूँगा तो 16 आ जाएगा। तो वही मेरा आंसर वहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी जो अगला वाला पार्ट है ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट में, इसका तो आप कमेंट में ये नहीं लिखोगे कि होमवर्क हो गया, आप ये लिखोगे कि जो डी पार्ट था उसका आंसर आपका क्या आया है। ओके, ये बहुत ही ईजी है, तो आप ये करने वाले हो। उसके बाद बचे ये दोनों पार्ट्स, इसमें से एक पार्ट मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, जो ये नीचे वाला पार्ट होगा। ऊपर वाला मैं आपको एक बार और समझाने वाला हूँ क्योंकि ये ऊपर वाले टाइप की तरह ही है, तो एक बार और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, नीचे 12 दे रखा है, इज इक्वल्स टू 33 डिवाइडेड बाय 36, ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा है। अब मुझे सामने सामने कौन से दिख रहे हैं, क्या ये दोनों साथ साथ है और हमारे पास है सब कुछ सारे नंबर्स, तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे हमारे पास 12 है, यहाँ पे हमारे पास 36 है, तो हमें इन दोनों को सोच के सॉल्व करना पड़ेगा। 12 और 36, अब देखो मुझे 12 को 36 बनाना है, मेरे पास 12 है, मुझे 36 तक जाना है, छोटे से मैं बड़े के पास जा रहा हूँ, तो बड़े तक पहुँचने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड, बोलो। तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं मल्टीप्लाई डालूंगा। 12 को 36 बनाना है, तो 12 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो मैंने नीचे भी 3 लिखा, मैंने ऊपर भी 3 लिखा। अब ये क्या बन गया, यहाँ पे डैश है, मल्टीप्लाई है, 3 है, इक्वल है और 33 है, मतलब डैश मल्टीप्लाई 3 इक्वल 33। अब मुझे ये बताओ किसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ कि 33 आ जाए। सोचो, इसमें थोड़ा आपका दिमाग लगेगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको ये सोचना होता है कि 3 के टेबल में 33 कितने पे आता है, तो 3 के टेबल में 33 आता है 11 पे। अब आपका आंसर है, अब आप देखो 11 मल्टीप्लाई 3, 11 3 ज़ा 33, मैच हो गया ना। तो यहाँ पे मेरा आंसर 11 आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन फिनिश हो गया, नीचे वाला आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखो ये 2 पार्ट्स, इसमें से ये वाला भी आपका होमवर्क रहने वाला है, ये इजी वाला पार्ट है, और ये वाला भी आपको होमवर्क रहने वाला है। ये जो है ना, ये ऊपर वाला जैसे जो थोड़ा सा डिफरेंट वाला पार्ट था ना, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो जितने ज़्यादा आप इस टाइप के क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये दोनों आपके होमवर्क रहने वाले हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बाद अब हम कंपेयर पे चलते हैं कि अब हम कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। तो कंपेयर करने की ट्रिक देखो, यहाँ पे ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है ना, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 7/9, अब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस डाला बीच में। अब देखो यहाँ पे 2 था, मल्टीप्लाई 2 जो है किसके पास जा रहा है, यहाँ पे 9 के पास, तो मैंने लिख दिया 2 × 9। अब इस साइड देखो 7 है, वो किसके पास जा रहा है, 3 के पास, तो मैंने लिख दिया 7 × 3। ठीक है, अब 2 9 क्या होता है, 18 होता है, 7 3 क्या होता है, 21 होता है। अब बताओ 18 बड़ा है या 21 बड़ा है, तो 21 बड़ा है, मतलब ऐसा साइन आएगा, तो यही साइन हम ऊपर लगा देते हैं कि ये वाला बड़ा है। यहाँ तक समझ आ गया। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ना, कंपेयर करना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना और बताना कौन सी साइड बड़ी है। बस इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ, एक गलती
जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन आप मुझसे पढ़ते हो तो मैं चाहूँगा कि आप वो गलती ना करो। तो वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। बच्चे क्या होता है कभी कभी ना उल्टा कर देते हैं, मतलब ये जो चीज़ थी वो इस साइड लिख देते हैं और ये वाली चीज़ इस साइड लिख देते हैं, तो आपका आंसर ना पूरा उल्टा हो जाएगा। अब आपको कैसे इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो वो देखो, ये दो फ्रैक्शंस थे मेरे पास। जो ऊपर वाला है ना न्यूमरेटर, जैसे इसके पास 2 है तो वो इसी की साइड आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसके पास 7 है, वो इसी साइड आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें इस चीज़ को ध्यान में रख के करते हैं, समझ आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास था 5/6 और था 3/4। अब मैंने क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब मैंने क्या सिखाया, ये जो 5 है ये इसी साइड आना चाहिए और ये जो 3 है ये इसी साइड आना चाहिए। तो 5 इसी साइड आ गया, 3 इसी साइड आ गया। अब आगे देखो, 5 जो है वो किसके पास जा रहा है, 4 के पास। 3 जो है वो किसके पास जा रहा है, 6 के पास। तो 5 गया 4 के पास, 3 गया 6 के पास। अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 3 6 ज़ा 18। 20 बड़ा है या 18 बड़ा है, तो 20 बड़ा है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, इजी पीजी। अब ये 2 पार्ट्स बच गए हैं आपके, ये दोनों आपके होमवर्क रहने वाले हैं और इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन सा वाला बड़ा है कौन सा छोटा है। 2 पार्ट और आ गए। रुको रुको रुको, इसमें तो मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो कुछ क्वेश्चंस मैं और आपको समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं और आपको होमवर्क से दूंगा। तो अब आ जाओ, अगला चलते हैं। यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 9/10 है। सबसे पहला स्टेप, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इधर आएगा, 9 इधर आएगा। 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से हो रहा है। 9 किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। 2 10 ज़ा 20 और 9 5 ज़ा 45। तो बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा ये हुआ, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला आपका होमवर्क रहने वाला है। कॉपी बना रहे हो ना साथ साथ, जो मैं कराता जा रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करोगे और जो मैं होमवर्क दूंगा वो आप कॉपी में भी करोगे और होने के बाद मुझे कमेंट में भी बताओगे कि आपका हो गया है। और जो आंसर लिखा जा सकता है कमेंट में वो आप मुझे लिख के भी बता देना। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको समझा देता हूँ। नीचे वाला तो आपका होमवर्क रहने वाला है, ऊपर वाला मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें देखो, यहाँ पे है 2/7, यहाँ पे है 4/14। सबसे पहला स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को किससे करना है और 4 को किससे करना है। ये देखो, 2 था मैंने 2 इस साइड लिख दिया, 4 था मैंने 4 इस साइड लिख दिया। अब 2 किसके पास जा रहा है, 14 के पास जा रहा है। 4 किसके पास जा रहा है, 7 के पास जा रहा है। तो मैं लिख देता हूँ, 2 गया 14 के पास, 4 गया 7 के पास। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आता है और 4 7 ज़ा भी 28 आता है। ओ वाह, यहाँ तो दोनों आंसर्स हमारे पास सेम आ गए। तो इक्वल टू का साइन आ गया और आंसर भी इक्वल्स टू हो गया। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है और उसके बारे में हमने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, मतलब मिसिंग नंबर फाइंड करने वाले क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद हमने कंपेयर करना सीखा कि फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है, कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, ये चीज़ हमने सीखी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम कुछ और नया कंसेप्ट फ्रैक्शन से रिलेटेड लेके आएंगे।